गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास ओस्टिचिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ओस्टिचिड्स को बोला जाता है द बोनी फिशेस। क्या बोला जाता है इनको? बोनी फिशेस बोला जाता है। ठीक है, ओस्टिचिड्स वर्ड्स जो है वो ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और इसमें दो वर्ड से मिलके ये बना है। एक वर्ड जिससे ना ओस्टी जो लिया गया है वो है ओस्टियोन। ओस्टियोन ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है बोन। ठीक, इसके अलावा एचेस जो है उसका मतलब है फिशेज। ये है फिशेज। ठीक है, इसके बाद भाई इस क्लास में लगभग 25,000 स्पीसीज हैं। कंटेन्स अबाउट 25,000 स्पीसीज। ठीक है, लगभग 25,000 स्पीसीज इसके अंदर हैं, इस क्लास के अंदर है फिशेज की। ठीक, तो अब हम यहाँ इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको स्टडी करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका एंडोस्केलेटन। और एंडोस्केलेटन जो है इनका वो किनका बना है? बोन्स का बना है। ठीक है, एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स, इज मेड अप ऑफ बोन्स। ठीक है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? बोनी एंडोस्केलेटन, बोनी एंडोस्केलेटन बोला जाता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो फिश पढ़े थे हमने, जो क्लास आई थी, उसका जो एंडोस्केलेटन किसका बना है? कार्टिलेज का बना है। यहाँ किसका बना है? बोन्स का बना है। ठीक है, और नेक्स्ट फीचर नोटोकॉर्ड जो है, यहाँ नोटोकॉर्ड रिप्लेस होके और कंप्लीट वर्टिब्रे बनते हैं। इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रे। ठीक है, रिप्लेस होके क्या बन जाते हैं? वर्टिब्रे बन जाते हैं। ठीक है, पूरा एक वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। माउथ कैसा है इनका? माउथ इज टर्मिनल माउथ है। जबकि जो कॉन्ट्रीचीट्स पढ़ा था उसमें माउथ कैसा था? वेंट्रल था। लेकिन यहाँ पर माउथ कैसा है? टर्मिनल है। यहाँ पर माउथ कैसा है? टर्मिनल है। ठीक है, फिन्स जो हैं वो कार्टिलेजिनस और बोन से स्पॉटेड है। ठीक है, फिन्स आर स्पॉटेड बाय कार्टिलेजिनस। देखिए बेटा, फिन्स आर स्पॉटेड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी रेज। स्पॉटेड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी रेज। ठीक है, बोनी रेज होंगी। ऐसे हम देख सकते हैं कि जो फिन्स हैं उनमें फिन्स का जो ब्रॉड पार्ट है उसमें ऐसे फैले हुए कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए फिन्स हैं, ऐसे फिन्स हैं तो इसमें कुछ ऐसी लाइनें होंगी। इस तरह की लाइनें आपको फिन्स पे नज़र आती हैं ब्रॉड पार्ट में। और ये जो लाइनें होती हैं, ये जो लाइनें हैं, ये किसकी बनी हैं? ये इनको क्या बोलते हैं हम? फिन रेज बोलते हैं इनको। क्या बोला जाता है? फिन रेज बोला जाता है। और ये किसके बने होते हैं? कार्टिलेज या बोन्स के बने होते हैं। कार्टिलेज और बोन्स जो हैं उनके बने होते हैं ये फिन रेज। ठीक है, मान लीजिए ये कोई फिन है और ये फिन में जो ये लाइनें आपको ऐसे नज़र आती हैं, यही क्या हैं? फिन रेज होती हैं। और ये फिन रेज इस फिन्स को क्या देती हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। और ये किसकी बनी होती है? तो कार्टिलेज की बनी होती है, या फिर ये बोन्स की बनी होती है, बोनी होती है। ठीक है, इसके बाद भाई टाइप्स ऑफ फिन्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ फिन्स की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ फिन्स, कई टाइप की फिन्स हैं।
कुछ फिन्स पेयर में हैं, कुछ अनपेयर हैं, ठीक है। और उनके रीज़न के हिसाब से बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है उनके अकॉर्डिंग उनके नाम दिए गए हैं, ठीक है। उनमें फर्स्ट जैसे हम देखते हैं पेक्टोरल फिन। पेक्टोरल फिन एक होती है पेल्विक फिन, पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन, ठीक है। पेक्टोरल फिन जो है वो है एंटीरियर फिन है, एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट है, और जो पेल्विक फिन है वो पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये दोनों ही फिन्स जो हैं हमारे हाथ और जो पैर हैं उनको उनके बराबर हैं, उनके इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। corresponds to our arms and legs, ठीक है। corresponds to our arms and legs, ये दोनों फिन। इसके अलावा फिन जैसे और हैं डोर्सल फिन, ठीक है। एक होते हैं वेंट्रल फिन, ठीक है। और वेंट्रल फिन या इनको एनल फिन भी बोला जाता है, एनल फिन, ठीक है। और एक होते हैं कॉडल फिन, ठीक है। डोर्सल फिन, वेंट्रल फिन, एनल फिन या फिर और होते हैं कॉडल फिन, ठीक है। कॉडल फिन को टेल फिन भी बोला जाता है। तो डोर्सल फिन जो होंगी वो डोर्सल साइड में होंगी और मे बी 2 या रेयरली 3 नंबर इनका हो सकता है। प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड मे बी 2 और रेयरली 3, 2 नंबर इनका हो सकता है, कई बार 1 भी हो सकता है, लेकिन 2 भी हो जाते हैं, लेकिन 3 जो है वो रेयरली होते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये वेंट्रल और जो ये एनल फिन जो है, ठीक है, प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड नियर द एनस और क्लोइकल अपर्चर, प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड नियर द एनस और क्लोइकल अपर्चर, नियर द एनस और क्लोइकल अपर्चर, ठीक है। एनस या क्लोइकल अपर्चर के ये नज़दीक होते हैं, इसलिए इसे एनल फिन, और वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होते हैं तो इनको हम वेंट्रल फिन बोल देते हैं। फिर ये एक फिन है कॉडल फिन। कॉडल फिन जो है वो टेल जो पार्ट है वहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्रेजेंट ऑन टेल रीजन या प्रेजेंट इन टेल रीजन। टेल जो रीजन होता है वहाँ प्रेजेंट होते हैं, और एनएस के बाद का जो रीजन आता है उसको हम किस में काउंट करते हैं, टेल रीजन में काउंट करते हैं, और ये फिन वहाँ टेल रीजन में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको टेल फिन भी बोला जाता है, और टेल फिन भी हम इनको बोल सकते हैं, ठीक है। और कॉडल फिन जो होते हैं वो होमोसर्कल और सिमेट्रिक होते हैं बोनी फिशेस के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जो कॉडल फिन्स हैं वो कैसे हैं, होमो सर्कल, ठीक है, और सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो कॉडल फिन जो है वो लास्ट में जैसे बॉडी के अंदर ऐसे आपको बिल्कुल एक जैसे मिलेंगे, इस तरह से जो बॉडी होगी फिशेस की ये उसमें पूरा ऐसे मिलेंगे इक्वल, दोनों ये जो लाइनें होंगी, ये जो पार्ट होंगे इन कॉडल फिन्स के, दोनों क्या होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, कॉडल होमो सर्कल बोल देते हैं, होमो सर्कल या सिमेट्रिक बोल देते हैं इनको, होमो सर्कल, ठीक है। कौन सी फिन है ये, कॉडल फिन है, कॉडल फिन, ठीक है, ये वाली ऐसे, और ये पूरा ऐसे फिर फिश की बॉडी होगी, ये फिश की पूरी ऐसे बॉडी होगी, ठीक है।
ये स्केल्स होंगे उसमें, ऐसे करके, ठीक है। और ये जो फिन होंगी ये होगी कॉर्डल फिन, ठीक है। अच्छा, ये थे कुछ फिन्स के बारे में। और फिन्स की जो ये लाइनिंग होती है इनको क्या बोलते हैं हम, फिन रेज बोलते हैं, ठीक है। और ये फिन रेज जो हैं ये फिन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फिन्स का जो मेन फंक्शन है वो है स्विमिंग में हेल्प करना, ठीक है। फिन हेल्प्स इन स्विमिंग, जो प्राइमरी फंक्शन इनका वो है स्विमिंग में हेल्प करना है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर देखते हैं हम, एक्जोस्केल्टन। एक्जोस्केल्टन, एक्जोस्केल्टन अगर प्रेजेंट है, इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो एक्जोस्केल्टन किसका बना होगा, स्केल्स का बना होगा। इफ प्रेजेंट comprises 3 types of scale, 3 types of स्केल्स। मतलब अगर एक्जोस्केल्टन प्रेजेंट है तो एक्जोस्केल्टन क्या है, स्केल्स का बना है, ठीक है। एक्जोस्केल्टन में स्केल्स है यहाँ पर, और स्केल जो है वो यहाँ पर 3 टाइप के स्केल्स हो सकते हैं, जिनमें 3 टाइप में स्केल्स, एक जैसे साइक्लॉइड स्केल, इनकी स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन जो उसके हिसाब से इनके नाम जो है वो अलग अलग दिए गए हैं, ठीक है। साइक्लॉइड स्केल, एक होते हैं टिनॉइड स्केल, एक होते हैं टेनॉइड स्केल्स, और एक होते हैं गेनॉइड स्केल, गेनॉइड स्केल्स, जो इन बोनी फिशेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं अलग अलग टाइप से। और जो कॉन्ड्रीचीट्स है उसमें जो स्केल का टाइप था वो था प्लेकोइड स्केल्स, ठीक है। यहाँ पर 3 अलग अलग टाइप के हैं, साइक्लॉइड, टिनॉइड या गेनॉइड स्केल्स होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग अलग है, डिफरेंट है, फॉर्मेशन अलग है इनकी, तो हिसाब से इनके नाम जो है वो अलग अलग से दिए गए हैं। और स्केल्स जो है यहाँ पर डर्मल इन ओरिजिन है, ठीक है। स्केल्स आर डर्मल इन ओरिजिन, स्केल्स आर डर्मल इन ओरिजिन, डर्मल इन ओरिजिन। इसके बाद भाई कुछ फिशेज जो हैं वो स्केल्स के बिना भी होती हैं। सम फिशेज आर विदाउट स्केल्स, सम फिशेज आर विदाउट स्केल्स। और फिर उनकी बॉडी जो है, ठीक है, उसमें म्यूकस ग्लैंड होती है, तो बॉडी कैसी बनी होती है उनकी, स्मूथ रहती है, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इसके बाद में यहाँ पर बोनी फिशेज के अंदर जो सबसे बड़ा जो इनका डिफरेंट जो करेक्टर है कॉन्ड्रीचेट से, वो है स्विम ब्लैडर। यहाँ बोनी फिशेज में स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है, स्विम ब्लैडर प्रेजेंट। और स्विम ब्लैडर को हम और क्या बोल देते हैं, एयर ब्लैडर भी बोलते हैं उसे। स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर यहाँ प्रेजेंट होगा। और इसको किस में यूज किया जाएगा, इट इज़ यूज्ड टू मेंटेन बैलेंस एंड बॉयंसी, ठीक है। यूज टू मेंटेन बैलेंस एंड बॉयंसी। इस स्विम ब्लैडर की हेल्प से बोनी फिशेज को लगातार स्विमिंग नहीं करनी पड़ती है, ये इसके अंदर पानी भर के अप और डाउन बगैर स्विमिंग के ये आ सकते हैं, ठीक है। इसमें जब वो पूरा एयर फिल कर देंगे तो बॉडी बिल्कुल लाइट वेट हो जाएगी और ऊपर की तरफ आ जाएगी। इसमें से जब हवा निकाल देते हैं, सारी एयर में से निकाल देते हैं, तो बॉडी जो है वो नीचे चली जाती है, ठीक है। तो ये इस स्विम ब्लैडर को या एयर ब्लैडर को अप और डाउन आने में यूज कर लेते हैं, बैलेंसिंग में यूज कर लेते हैं, या हम कहें कि बॉयंसी जो है ऊपर अगर इन्हें सरफेस पे आना है तो ये स्विम ब्लैडर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कॉन्ड्रीचीट्स और ऑस्ट्रीचीट्स के अंदर। स्विम ब्लैडर यहाँ प्रेजेंट है जबकि कॉन्ड्रीचीट्स में ये एब्सेंट था, ठीक है। एक है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो
लीड्स इनटू एनस, लीड्स इनटू एनस, एनस यहाँ प्रेजेंट होता है, जबकि क्लोएका जो है वो यहाँ एब्सेंट है, लेकिन कॉन्ट्रीचीट्स जो है उनमें क्लोएका प्रेजेंट थी। क्लोएका इज एब्सेंट, क्लोएका इज एब्सेंट इन बोनी फिशेस। यह एनस आ गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लीड्स इनटू एनस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए गिल्स हैं, और गिल्स के कितने पेयर हैं? 4 पेयर हैं। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। गिल्स किसके लिए हैं? रेस्पिरेशन के लिए हैं, और 4 पेयर हैं, और 4 पेयर में ये जो है ओपरकुलम से कवर्ड है। 4 पेयर ऑफ गिल्स which are covered by operculum, which are covered by operculum, ठीक है। ओपरकुलम से ये कवर है। नेक्स्ट फीचर, जबकि ओपरकुलम जो कॉन्ट्रीचीट्स में नहीं है, वहाँ पर जो गिल्स हैं वो अनकवर्ड है, मतलब ओपरकुलम वहाँ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर की बात करें हम, तो एक्सटर्नल नेरिस, एक्सटर्नल नेरिस ये डोर्सल सरफेस पे है, लाइज ऑन डोर्सल सरफेस, डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट है। स्नाउट जो रीजन होता है, ठीक है, मुंह के माउथ के नज़दीक वाला जो ऊपर का पार्ट है उसको हम स्नाउट बोलते हैं, उसमें ये ऊपर की साइड प्रेजेंट होता है, डोर्सल साइड में, ठीक है। और ऑल्फैक्टरी सैक जो है उसमें खुलता है, एंड ओपन्स इनटू ऑल्फैक्टरी सैक, ठीक है। और ऑल्फैक्टरी सैक के अंदर ये ओपन होता है, एंड ओपन्स इनटू ऑल्फैक्टरी सैक, ठीक है, जिससे स्मेल का पता चलेगी, ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है उसमें देखते हैं हम, इंटरनल नेरिस जो है वो एब्सेंट है, इंटरनल नेरिस आर एब्सेंट, इंटरनल नेरिस जो है वो एब्सेंट है, लेकिन लंग फेसेज जो है उनके अंदर प्रेजेंट है, एक्सेप्ट लंग फेसेज, एक्सेप्ट लंग फेसेज, लंग फेसेज के अंदर इंटरनल नेरिस जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब और सेरेबेलम जो है यहाँ पर वो स्मॉल है, ऑल्फैक्टरी लोब एंड सेरेबेलम इज स्मॉल, ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब एंड सेरेबेलम छोटा होता है इनका, इंटरनल ईयर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल ईयर प्रेजेंट, जो बैलेंसिंग का काम करेंगे, ठीक है, हेल्प्स इन बैलेंसिंग, बैलेंस बनाने का काम करेंगे, ठीक है। हार्ट की हम बात करें, हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, हार्ट कैसा होगा इनका? 2 चैम्बर होंगे, 2 चैम्बर में एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होगा, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल होगा, ठीक है। फिर इसके बाद भाई साइनस विनस एंड कॉर्नस आर्टेरियोसस प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। हार्ट कैसा है? 2 चैम्बर है, इसके अलावा और एक चैम्बर की तरह चैम्बर यहाँ पर एक और प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो हार्ट से दूर हैं, ठीक है। साइनस विनोसस एंड
कॉनस आर्टेरियोसस, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। कॉनस आर्टेरियोसस, ठीक है, कॉनस वेनोसस एंड आर्टेरियोसस, ये दोनों भी प्रेजेंट होते हैं, एक चैम्बर की तरह काम करते हैं। लेकिन लंग फिशेज जो है वहाँ पर 3 चैम्बर हैं भाई। लंग फिशेज हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, इनके पास 3 चैम्बर हार्ट होता है लंग फिशेज के बाद, बाकी जो उनके पास में 2 चैम्बर है। आरबीसी जो है वो ओवल और न्यूक्लिएटेड है। आरबीसीज आर ओवल एंड न्यूक्लिएटेड, ओवल है और न्यूक्लिएटेड है आरबीसीज, ठीक है। इसके बाद भाई बोनीफिशेस जो हैं उनके पास एक वेल डेवलप्ड रिनल पोर्टल सिस्टम होता है, ठीक है। बोनीफिशेस हैव well developed renal portal system, renal portal system, ठीक है। इनके पास एक वेल डेवलप्ड रिनल पोर्टल सिस्टम है। पोर्टल सिस्टम ने पढ़े थे 3 टाइप के, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, रिनल पोर्टल सिस्टम और हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम। तो यहाँ पर जो इनके पास में है वो रिनल पोर्टल सिस्टम है, वो पोर्टल सिस्टम जिसमें लीवर जो है इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ब्लड जो है वो सीधा डायरेक्ट हार्ट में ना जाके पहले कहाँ जाता है, लीवर के पास जाता है। किडनी है। रिनल किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है भाई, किडनी के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर किडनी जो है वो इस रिनल पोर्टल सिस्टम में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर ब्लड सीधा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से हार्ट में ना जाके, क्योंकि हार्ट में तो वो वैसे भी जो है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, तो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में ना जाके पहले कहाँ आता है, इस किडनीज़ के पास आता है, वहाँ उसको फिल्टर किया जाता है, फिर आगे जो है फिर उसको हार्ट जो है वहाँ भेजा जाता है। उसमें से न्यूट्रिएंट जो है उनको यूजअप कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, या उसको हम कहीं फ़िल्टर करके और जो हार्ट है वहाँ भेजा जाता है, फिर उसको लंग्स जो है डिऑक्सीजनेटेड करके और फिर बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिनल पोर्टल सिस्टम है, मतलब किडनी जो है यहाँ पोर्टल सिस्टम में इन्वॉल्व है, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, किडनी जो हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। किडनीज आर 1 पेयर, ठीक है, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये, ठीक है। किडनी 1 पेयर है और एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अमोनिया जो है यहाँ पर वो चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट है। अमोनिया इज चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। अमोनिया जो है वो चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट है। इससे पहले जो कॉन्ट्रीचीट्स थे वहाँ पर जो वेस्ट था वो यूरिया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, अमोनिया है, ठीक है। इसके अलावा अमोनिया जो चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो तो किस में है, इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर के अंदर तो अमोनिया जो चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट है, लेकिन जो सीज हैं मैराइन वाटर जो है वहाँ पर क्या है, TMO, ठीक है। एंड TMO इसकी फुल फॉर्म है ट्राई मिथाइलामीन ऑक्साइड, मिथाइल अमीन ऑक्साइड, ठीक है। ट्राइल मिथाइल अमीन ऑक्साइड इसकी फुल फॉर्म है TMO की, और ये है इन सी वाटर के अंदर, इन सी एक्सक्रीटरी वेस्ट है ये मेन, ठीक है। और नेक्स्ट लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन जो है यहाँ पर वो वेल डेवलप्ड है। लेटरल लाइन सेंस
organ are well developed, अच्छे से डेवलप हैं लेटर लाइन सेंस ऑर्गन्स यहाँ, ठीक है। इसके बाद भाई रिप्रोडक्शन, इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनमें, तो एसेक्सुअल तो यहाँ है नहीं, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यहाँ होता नहीं है वर्टिब्रेट्स में, तो हम तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्सेस जो है वो सेपरेट है, सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब फिशेज या जो बोनी फिशेज हैं वो कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। कैसे हैं, ओवी पैरस हैं, ठीक है। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन जो है इनका वो एक्सटर्नल है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। डेवलपमेंट कॉमनली डायरेक्ट है, डेवलपमेंट इज कॉमनली डायरेक्ट, ठीक है। डेवलपमेंट जो है वो कॉमनली डायरेक्ट होता है इनका। इसके अलावा भाई जैसे एक फिश है एंगुला फिश, एंगुला, ये जो फिश है यहाँ पर डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यहाँ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और लार्वा जो बनता है उसको हम बोलते हैं लेप्टोसिफेलस लार्वा, विद लेप्टोसिफेलस लार्वा, लेप्टोसिफेलस लार्वा बनता है एंगुला फिश के अंदर, ठीक है। और बोनी फिशेज जो हैं वो दोनों तरह के एनवायरनमेंट में मतलब हर तरह के वाटर के अंदर मिल जाती हैं, फ्रेश वाटर है, चाहे मैराइन वाटर है, चाहे ब्रैकिश वाटर है, इन सभी के अंदर ये बोनी फिशेज जो है वो प्रेजेंट होती हैं। अलग अलग टाइप की फ़िश होती हैं, कुछ फ्रेश वाटर में रहने वाली हैं, कुछ मैराइन वाटर में भी रहते हैं, और कुछ जो ब्रैकिश वाटर है उसके अंदर भी मिलती रहती है, ठीक है। बोनी फिशेज occurs in all sort of waters, in all sorts of water, मतलब पानी की जो टाइप हैं फ्रेश मैराइन, उसमें सभी टाइप के पानी के अंदर ये मिलती है। जैसे मैराइन फिशेज, ठीक है, फ्रेश वाटर फिशेज एंड ब्रैकिश वाटर फिशेज, एंड ब्रैकिश वाटर फिशेज, ठीक है। और उनके कुछ कॉमन नेम जो है वो हम देख लेते हैं इन सभी फिशेज़ के, कि मैराइन वाटर फिशेज़ कौन सी हैं, फ्रेश वाटर फिशेज़ कौन सी हैं, और जो ब्रैकिश वाटर फिशेज़ हैं वो कौन सी हैं, ठीक है। तो ये कुछ फिशेज़ हैं जो मैराइन वाटर हैं, कुछ फ्रेश वाटर और एक्वेरियम जो है वो फिशेज़ हैं, ठीक है। जिसमें एक है एक्जोसिटस, जिसको हम फ्लाइंग फिश भी बोलते हैं, ठीक है। और एक है हिप्पोकैम्पस, जिसको सी हॉर्स बोला जाता है, ठीक है। एंगुला, ये फिश मैराइन फिश है। हार्पाडोन, जिसको हम बॉम्बे डक बोलते हैं। हिल्सा, ठीक है। सार्डिनेला या सालमन फिश इनको बोला जाता है, ठीक है। इसमें ये स्कॉम्बर, मकरेल्स, ठीक है, और लोफियस एंगलर फिश। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल हैं इन मैराइन वाटर फिशेज के, ठीक है। जिसमें जैसे एक्जोसिटस फ्लाइंग फिश, इसको फ्लाइंग फिश क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये इस तरह से इसके जो पेक्टोरल फिन्स हैं वो इस तरह से हैं जैसे कि विंग्स हों,
और ये पानी से एकदम से बाहर निकल के ऐसे उड़ते हुए नज़र आती है, ऐसे बाहर निकलती है जैसे कि ये उड़ रही हो, ठीक है। और इसलिए इसको फ्लाइंग फिश बोला जाता है। और हिप्पोकैम्पस जो है वो सी हॉर्स, ठीक है, वो होता है। तो ये कुछ और एग्जांपल आप इसमें याद रखेंगे। हिल्सा, सार्डिनेला, साल्मन बोलते हैं, हार्पाडोन बॉम्बे डक बोलते हैं, स्कॉम्बर, मकरेल या लोफियस एंगलर फिश बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा भाई फ्रेश वाटर फिशेज हैं कुछ। फ्रेश वाटर फिशेज में कैटला, लेबियो, क्लेरियस, मगर, एनाबास द क्लाइंबिंग पर्च बोला जाता है उसको, साइप्रिनस, कार्प बोला जाता है उसको, मिस्टर्स, ठीक है, या लंग फिशेज और वालेगोनियो आटो। लंग फिशेज जो हैं वो काफ़ी पुराने फिशेज हैं, ठीक है। और इन लंग फिशेज में जो गिल्स हैं वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं। लंग्स जो होते हैं वो यहाँ रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। लंग फिशेज में जो लंग्स हैं वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, गिल्स इनके इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ एक्वेरियम फिशेज हैं जिसमें बीटा फाइटिंग फिश है, और टेरोफाइलम जिसको हम एंगल फिश भी बोलते हैं, इनको एक्वेरियम में रखा जाता है, ठीक है। और अब ठीक है, तो ये कुछ एक लंग फिशेज का एग्जांपल और है वो देख लेते हैं हम। जिसमें एक है प्रोटोपटेरस जिसको अफ्रीकन लंग फिश बोला जाता है, ठीक है। एक है लैटिमेरिया जिसको कोयला कैंथ कहा जाता है, और ये लिविंग फॉसिल है। ये काफ़ी लंबे टाइम से इस फिश में कोई चेंज नहीं आया है, और दिसंबर 1938 में इसको दोबारा से देखा गया, ठीक है। जो साउथ अफ्रीका जो है उसका ईस्टर्न कोस्ट जो है, साउथ अफ्रीकन जो ईस्टर्न कोस्ट जो है वहाँ पर इसको 1938 में फिर से देखा गया। इससे पहले ये माना जाता था कि ये फिश एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन ये अभी भी बचे हुए हैं और इनमें कहीं कोई चेंज नहीं आया है अब तक, इसलिए इनको लिविंग फॉसिल बोला जाता है, ठीक है। तो ये था बेटा बोनी फिशेस के बारे में, और फिश का आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम एम्फीबियंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।